नमस्कार दोस्तों। एक दिन एक ढोल वाला नदी के किनारे घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक सुंदर सी डिबिया पर पड़ी जो नदी के किनारे ही गिरी थी। ढोल वाले ने डिबिया उठाकर जेब में डाल लिया और घर आ गया। घर आकर उसने डिबिया एक तरफ रख दी। उसके बारे में उसने कुछ अधिक न सोचा। खाना खाकर जब वह सो गया तो आधी रात के करीब एक आवाज़ आई, ढोल वाले, ओ ढोल वाले। ढोल वाला तुरंत जागकर बैठ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि कौन उसे आवाज़ दे रहा है। कमरे में अंधेरा था तथा आवाज़ भी जानी पहचानी नहीं थी। वह चारों तरफ देखा परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वह थोड़ा डरकर बोला, कौन है और क्या चाहते हो? तब उसे एक मधुर सी आवाज़ सुनाई दी, डिबिया और मेरे कपड़े जो डिबिया में बंद है। ये डिबिया नदी के किनारे पड़ी थी जो तुम उठा लाए हो। इस आवाज़ में गहरा दर्द झलक रहा था। फिर ढोल वाला बोला, अच्छा मैं डिबिया तुम्हें वापस कर दूंगा, परंतु तुम हो कौन? तो वो बोली कि मैं एक राजकुमारी हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने पहाड़ के एक गुफा में कैद कर रखा है। मुझे 1 महीने में बस एक बार ही बाहर निकलने की इजाज़त है। आज मैं नदी पर नहाने आई थी। मैंने अपने कपड़े डिबिया में बंद करके रख दिए थे। इतने देर में तुम पहुंच गए और उस डिबिया को उठा लाए। ढोल वाले ने डिबिया उठाकर राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी उस डिबिया को लेकर जाने लगी तो उसे ढोल वाले ने कहा, ठहरो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राजकुमारी ने कहा, उस पहाड़ पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल है और अगर तुम चढ़ भी गए तो वापस नहीं आ सकते हो, क्योंकि अगर उस जादूगरनी ने देख लिया तो तुम्हें जादू से पत्थर बना देगी। ढोल वाला बोला, तुम बताओ तो सही, क्योंकि ढोल वाले से एक औरत का दर्द देखा न गया। फिर राजकुमारी ने बताया कि उत्तर दिशा में 10 दिन चलने पर तुम्हें एक पहाड़ मिलेगा। पहाड़ के चारों ओर शिकारियों की आबादी है। बस इससे ज़्यादा तुम्हें मैं कुछ नहीं बता सकती। बस इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से रोते रोते चली गई। अब ढोल वाला पूरी रात सो न सका। वो उसे राजकुमारी को जादूगरनी के कैद से छुड़ाने के लिए तरकीबें सोचने लगा। अगली सुबह ही ढोल वाला उस पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। 10 दिन लगातार चलने पर वह उस पहाड़ के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह अपना ढोल जोर जोर से बजाने लगा। सारे जंगल में हलचल मच गई। तभी ढोल वाले के पास एक शिकारी आया और कहने लगा, तुमने मुझे मीठी नींद से जगा दिया है, आखिर तुम ढोल क्यों बजा रहे हो? ढोल वाले ने कहा कि मैं ढोल इसलिए बजा रहा हूँ कि मेरे पीछे हजारों आदमी आ रहे हैं। इस जंगल से हमें रास्ता बनाना है। मैं उन लोगों का सरदार हूँ। शिकारी ने कहा कि तुम्हें इस जंगल में आने की क्या ज़रूरत है? यह जंगल तो हमारा है। तो ढोल वाला बोला, इसलिए तो मेरी फौज आ रही है कि तुमने सारे जंगल पर कब्जा जमा रखा है। सारे निरीह जानवर तुम्हारे अत्याचार से परेशान हैं। आज तुम हमसे बच नहीं सकते हो। शिकारी डर कर भागने लगा। तब ढोल वाले ने पीछे से आवाज़ लगाई और कहा, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? रुको और मेरी बात सुनो। शिकारी रुक गया और ढोल वाले के पास पुनः पहुँच गया। ढोल वाला बोला, तुम यहाँ के निवासी हो, इसलिए मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम कुछ भी उपाय लगाकर मुझे इस पहाड़ पर चढ़ा दो। तो शिकारी ने कहा कि ये तो बड़ा आसान काम है, तुम आओ मेरे साथ। शिकारी ने ढोल वाले को पहाड़ के नज़दीक एक ऐसे जगह पर ले गया जहां उन्होंने एक रस्सी का जुगाड़ पहले से ही कर रखा था, जिसके एक सिरे को खींचने पर कोई भी पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकता था। ढोल वाले ने रस्सी को पकड़ा और शिकारी ने जैसे ही रस्सी को खींचना शुरू किया, वह धीरे धीरे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां चारों तरफ सुनसान के अलावा ढोल वाले को कुछ और नज़र नहीं आया। अब ढोल वाला ढोल बजाकर गाना गाने लगा। फिर उसकी नज़र एक कुटिया पर पड़ी। वह उस कुटिया में गया। वहाँ एक बुढ़िया थी। उसने ढोल वाले से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? ढोल वाले ने कहा, एक रात ठहरने की जगह और कुछ खाने पीने की वस्तुएं। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रुकने की जगह दे दूंगी,
परंतु तुम्हें मेरा 2 काम करना पड़ेगा। ढोल वाला बोला, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा कोई भी काम कर दूंगा, मैं बहुत ही बहादुर हूँ। फिर बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, इस पलंग पर सो जाना तथा वहाँ कुछ खाने को रखा है, उसे खा लेना। ढोल वाला पूरी रात गहरी नींद में सोया और सुबह होने पर बुढ़िया ने उसे नींद से जगाई और बोली, चलो उठो, तुम्हें आज मेरा पहला काम करना है। काम ये है कि इस कुटिया के पीछे एक बड़ा तालाब है, उस तालाब का सारा पानी इस चांदी की कटोरी से निकालकर तुम्हें दूसरे सूखे तालाब में डालना है। यह कहकर बुढ़िया ने ढोल वाले को एक चांदी का कटोरा दे दिया और वहां से चली गई। अब ढोल वाला वह कटोरी लेकर उस तालाब के पास पहुंचा और देखा कि वह तालाब तो काफी बड़ा है। वह मायूस होकर सोचने लगा कि एक दिन में इस बड़े से तालाब का सारा पानी कैसे किसी दूसरे तालाब में ले जाया जा सकता है। यह काम तो मैं पूरी जिंदगी में भी नहीं कर सकता। तभी एक सुंदर सी लड़की आई और बोली, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? ढोल वाले ने अपनी सारी कहानी उस लड़की को बता दी। तब लड़की बोली, तुम बेकार में चिंता करते हो, ये लो मेरी अंगूठी, इसे तालाब में डाल दो। ढोल वालों ने जैसे ही उस अंगूठी को तालाब में डाला, सारा पानी एकदम से सूख गया। और फिर लड़की ने अपना एक आंसू ढोल वाले के हथेली पर रखा और कहा कि जाओ, इसे उस सूखे तालाब में डाल दो। ढोल वाले ने ऐसा ही किया, सारा सूखा तालाब पानी से भर गया। इसके बाद वह लड़की अपनी अंगूठी लेकर वहां से चली गई। शाम के समय जब बुढ़िया आई तो आश्चर्य में पड़ गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि इतना मुश्किल काम वह ढोल वाला कर देगा। दूसरे दिन फिर उस बुढ़िया ने ढोल वाले को बुलाया और कहा कि आसपास में जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इन सब को काट कर एक गट्ठर बनाओ और उनको शाम के समय जलाना भी होगा। तो ढोल वाले ने बोला कि ये गीली लकड़ियां कैसे जलेगी? तो बुढ़िया ने बोला, तुमने मेरे 2 काम करने का वादा किया था, अब तो एक काम तुम्हें करना ही होगा। ढोल वाला चुपचाप वहां से चला गया। तभी वह लड़की फिर आई और परेशानी का कारण उस ढोल वाले से पूछा। तो ढोल वाले ने फिर से सारी बात उस लड़की को बता दिया। लड़की बोली, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, मैं कुछ उपाय करती हूँ। ढोल वाला सो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह आंख खोलकर देख रहा था कि आखिर वो लड़की क्या करती है। उसने देखा कि वह लड़की अपनी अंगूठी को जिस पेड़ से सटाती, वही पेड़ जल्दी से कटकर एक तरफ गिर पड़ता। फिर उसने सारे कटे हुए लकड़ी का एक गट्ठर बना दिया। फिर उसने तालाब से मिट्टी लाकर उस गट्ठर पर डाल दिया। जैसे ही लड़की ने उस पर मिट्टी डाला, तुरंत आग जल उठी और सारे लकड़ी जलकर खाक हो गए। ढोल वाला ये सब आश्चर्य से देख रहा था। तब उस लड़की ने ढोल वाले से कहा कि इन जली हुई लकड़ी में से एक लकड़ी नहीं जली है। जब बुढ़िया आए और पूछे कि यह लकड़ी क्यों नहीं जली, तो तुम इस लकड़ी को उठाकर उस बुढ़िया के सर पर जोर से मार देना। ढोल वाला थोड़ा हिचकिचाया तो वो लड़की बोली कि मैं वही हूँ जिसकी डिबिया तुम उठा लाए थे। अब ढोल वाला को पूरी बात समझ में आ गई कि आखिर यह लड़की उसकी मदद क्यों कर रही है, और उसे अपने आने का मकसद भी समझ में आ गया। उसे अब दुगना जोश आ गया था। लड़की गायब हो चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया वहां आई तो देखी कि सारी लकड़ी जल गई है, परंतु एक लकड़ी बची हुई है। तब बुढ़िया बोली, यह लकड़ी क्यों नहीं जलाई तुमने? तब ढोल वाले ने बिना डरे उस लकड़ी को उठाया और जैसे उस लड़की ने बताया था उसके सर पर जोर से दे मारा और कहा कि यह तुम्हारे लिए है बुढ़िया। बुढ़िया वहीं ढेर हो गई तथा जो लकड़ी नहीं जली थी वह अपनी वास्तविक रूप में प्रकट हो गई और वह राजकुमारी में बदल गई। ढोल वाला बड़ा हैरान हुआ तथा प्रसन्न भी हुआ। लड़की बोली, दरअसल यही वह जादूगरनी थी जिसने हमें कैद कर रखा था। अब मैं आज़ाद हूँ। अब लड़की उस कुटिया के अंदर गई और वहाँ से एक जादुई उड़ने वाला चटाई को उठा लाया, जिस पर दोनों बैठकर राजा के राजमहल में पहुँच गए। राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने उस राजकुमारी का विवाह उस ढोल वाले से कर दिया।
राजकुमारी और ढोल वाला अब सुखी सुखी रहने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।